अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताते हैं, कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर कर ली है। तरमीम से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद भी इजाफे का इम्कान है, जिसके बाद मुल्क में महंगाई का नया तूफान आएगा। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2022-23 की तहरीक मंजूर कर ली। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने आइंदा माली साल में मरहलावार बुनियादों पर पेट्रोलियम लेवी टैक्स में 50 रुपए इजाफे की मंजूरी मांगी, जिसे ऐवान ने मंजूर किया। वजीर मुमलिकत ने दावा किया, ऐसे टैक्स लाए जा रहे हैं जो साहिब सरवत लोगों पर लगेंगे। Petroleum Levy Ordinance 1961, 25 of 1961 for the fifth schedule, the following shall be substituted, namely the fifth schedule, section C, section 3. Petroleum products, high-speed diesel oil, HSDO for liter, maximum petroleum levy 50 rupees per unit. वजीर मुमलिकत बराए खजाना ने मजीद कहा कि हमने ये इसलिए किया कि आम आदमी पर बोझ ना पड़े। हमने जो तब्दीलियां की वो पिछली हुकूमत ने IMF से तय की थी। हम सिर्फ अपने वादों की पासदारी कर रहे हैं। इजलास में वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पेट्रोलियम लेवी पर आवाम को तसल्ली देते दिखाई दिए। जनरल स्पीकर, ये लेवी जो है ये इजाज़त है आप लोगों की तरफ से हुकूमत को कि वो 50 रुपए तक लगा सकती है। इस वक्त तो लेवी ज़ीरो है और फिल फॉर कोई 50 रुपए तक जाने का कोई उम्मीद भी नहीं है, ना कोई वो है कोई ख्याल है। लेकिन ये एक इजाज़त हुकूमत ने अपने आपसे ली है कि 50 रुपए तक लगा सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने वाजे किया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी लगाने का इख्तियार कौमी असम्बली ने हुकूमत को दे रखा है। फाइनेंस बिल में दरामदी मोबाइल फोन्स पर लेवी टैक्स आयद कर दिया गया। दरामदी मोबाइल्स पर 100 रुपए से 16,000 रुपए का टैक्स लगाया गया है, जिसके बाद मोबाइल फोन्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो जाएगा। आफ्ताब जहां से मजीद बात कर लेते हैं। आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा, मोबाइल डीलर्स का इस नए टैक्स के हवाले से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी बिल्कुल, फाइनेंस बिल 2022 में जो दरामद शुदा मोबाइल फ़ोन है उन पे लेवी जो है वो आयद कर दी गई है। 100 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक की लेवी जो है वो दरामदी मोबाइल फ़ोन्स जो है उन पे टैक्स जो है वो आयद कर दी गई है। मैं इस वक्त एक शॉप पर ही मौजूद हूँ। सर बताइएगा, क्या आप कहना चाहेंगे किस हद तक ये एक बिल जो आया है उसको आप खुशाइन करा दे रहे हैं, या फिर इससे मोबाइल फ़ोन्स जो है उनकी कीमतों में किस हद तक रद्द-ओ-बदल होगा? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मोबाइल पे पहले ही काफ़ी ज़्यादा इस पे टैक्सेस आयद हुए थे। इससे सेल पे पहले काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो गया है। पहले ही सेल बहुत ज़्यादा कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया हुआ। ये इसी वजह से जैसे ये टैक्सेस बढ़े हैं, डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, इससे सेल्स पे पहले ही काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। इसको लाजमी बात है, इससे और नुकसान होगा दुकानदार हज़रात के लिए। सेल पे पहले बहुत ज़्यादा फ़र्क आया हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जाना कि दुकानदार हज़रात जो मोबाइल फ़ोन सेल करते हैं उनका यही कहना है कि पहले से जो टैक्सेस लगे थे दरामद शुदा मोबाइल फ़ोन पे, उससे खासा इनके कारोबार को जो है वो नुकसान हुआ था। अब जो मज़ीद 2022 के फाइनेंस बिल में दोबारा से लेवी जो है वो आयद कर दी गई है, इसके बाद मजीद इनके कारोबार को जो है वो नुकसान होगा। मोबाइल फ़ोन सेल करने वाले हजरात हैं वो इस टैक्स से, इस बिल से जो है वो खासा नाखुश दिखाई दे रहे हैं। जी, हुकूमत ने रूस से तेल की दरामद पर गौर शुरू कर दिया है। रूसी तेल की दरामद के हवाले से ऑयल रिफाइनरीज से तजवीज़ तलब कर ली गई हैं। हुकूमत ने मशरिक़ वस्ता के मुकाबले में रूस से तेल दरामद पर अखराजात का मवाजना पेश करने की भी हिदायत की है। रूस को तेल की अदायगियों के तरीक़ेकार पर भी तफसीलात फराहम की जाएँ, जबकि वजारत ने अरब ममालिक से तेल खरीदारी के तवील मुद्दती मुआहिदों पर भी तजवीज़ तलब की हैं। और अब कुछ बात करते हैं मुल्क भर में जारी बिजली की लोड शेडिंग की। मुल्क में तवानाई का बहरान संगीन हो गया है। बिजली की तलब में रिकॉर्ड इजाफे से शॉर्टफॉल 9,000 मेगावाट तक पहुंच गया, जिसके बायस मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग ने शहरी और सूबाई हदें फलांकर मुल्क भर में डेरे डाल दिए। शहरी परेशान हैं, कहते हैं बिजली ना होने से गर्मी और अंधेरा तो होता ही है, लेकिन मोटर ना चलने से पानी से भी महरूम रह जाते हैं। मुल्क
में बिजली का शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। बिजली की तलब रिकॉर्ड 30,223 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि पैदावार 21,322 मेगावाट तक महदूद रही। 8,911 मेगावाट शॉर्टफॉल के साथ बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। ट्रिपिंग और ओवरलोडिंग के बाईस इलाकों में 22 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग तो हो रही, 1 घंटा बिजली देती हैं और 1 घंटा बिजली बंद कर देते हैं। बेटा बहुत लोड शेडिंग है। रात को तो बिजली 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है। ना रात को सोने होता है, ना दिन को कोई आराम करने होता है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 10 से 12 घंटे और मज़ाफ़ाती इलाकों में 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क के तजारती हब कराची में बिजली की लोड शेडिंग बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गई है, जहाँ लोड शेडिंग से मुतस्सना इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज माड़ीपुर में होने वाला एहतजाज अगरचे खत्म हो गया, ताहम तवील लोड शेडिंग ने दीगर इलाकों के मकीनों का पारा भी हाई कर रखा है। तकरीबन 24 घंटों में 1 घंटा आधा घंटा बिजली होती है। उसकी वजह से पानी की भी शिद्दत है, गर्मी भी बहुत सख्त है। रात को पहले 10 बजे लाइट गई थी, 12 बजे आई है, फिर 1 बजे चली गई है, अब 3:15 बजे आई है। उसके बाद लाइट अभी तक नहीं आ रही। रात 1:15 बजे लाइट गई है, 3:15 आई है, उसके बाद 15 मिनट बाद फिर लाइट चली गई है। लाहौर के बेशतर इलाकों में रात भर अंधेरे का राज रहा। हरबंसपुरा और अतराफ में शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। गर्मी के 22 लोगों का पारा हाई हो गया। शहरियों ने मैन किलान रोड पर ताज बाग पुल के करीब शदीद एहतजाज किया। मुल्तान रीजन के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे है, जबकि पेशावर में बिजली की 18 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। आइस्कोर रीजन में बिजली का शॉर्टफॉल 550 मेगावाट तक पहुंच गया है। शहर में 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कारोबारी तबका भी शदीद मुतासिर होने लगा। बिजली बहरान की मजीद तफसीलात जानते हैं। साले अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। साले, अपडेट कीजिएगा, शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है और शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? देखिए, बिल्कुल शहर इक़्तिदार के बासी भी बढ़ती लोड शेडिंग से खासे तंग आ चुके हैं। आइस्को रीजन में जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो 550 मेगावाट तक जा पहुंचा है। कल ये शॉर्टफॉल 500 मेगावाट के करीब था, आज इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। और इस शॉर्टफॉल के बढ़ते ही शहर में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है उसमें भी खासा इजाफा देखने में आया है। इस वक्त 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब जो है वो शहरियों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो इस लोड शेडिंग से जहाँ हमें कारोबारी अफराद मुतासिर दिखाई देते हैं, तो वही घरेलू सारिफीन भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक ताजिर मौजूद हैं अपारा मार्केट में, जो डायरेक्ट जिनका लुक बिजली से उनके कारोबार का है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। असर आप ये बताइएगा, आपका चूँकि कारोबार जो है वो मुंसलिक है, तो कितनी लोड शेडिंग हो रही है और कितना आप मुतासिर हो रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वर्किंग टाइम में हमारा 6 से 7 घंटे तक शॉर्टफॉल होता है, जिससे हमारा कारोबार मुंसलिक इसी से है और जिसकी वजह से हम कस्टमर को प्रिंट आउट नहीं दे पा रहे होते और हम भी सारा दिन बैठे रहते हैं। इसका रेंट भी हमें पे करना होता है और बहुत प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। और हमें हुकूमत से ये अपील है कि कम से कम लोड शेडिंग को कम करें ताकि हम अपने कारोबार को बहाल कर सकें। जी, जैसा कि आपने ताजिर बरादरी के मसाइल जाने कि किस कदर ये फोटो कापी से मुंसलिक इनका जो है वो कारोबार है, हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि लोड शेडिंग के दौरानिए को कम किया जाए। साले अब्बासी अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क को तबाह करना हो तो चोर और डाकुओं को मुसल्लत कर दें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मुसल्लत लोगों को गुलामी कराने के लिए लाया गया है। IMF के पांव पकड़ रहे हैं कि पैसे दे दो, जितनी बोलो महंगाई कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 24 अरब रुपए के केसेस हैं। उन्होंने आते ही करप्शन केस और नैब को खत्म कर दिया। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल, बिजली, आटा सब महंगा कर दिया। एक मुल्क को आपने तबाह करना हो, आपको कोई उसके मुल्क पे बैरूनी ताकतों से हमला कराने की जरूरत नहीं है। उस मुल्क के ऊपर चोर और डाकुओं को मुसल्लत करे, मुल्क अंदर से तबाह हो जाता है। 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत साजिश के जरिए अमेरिकनों के साथ मिलकर गिराई। अमेरिका क्यों चाहता था ये चोरों को? क्योंकि ये उनके गुलामी करेंगे, हर चीज करेंगे जो वो हुक्म मिलेगा वहां से। जो इस मुल्क के माने हुए करप्ट लोग थे वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए। क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर 24 अरब रुपए के
करप्शन के केसेस हैं। जो अमेरिका ने ये मुसल्लत की हमारे ऊपर, अपनी गुलामी करवाने के लिए चोरों को लेके आए, आते साथ ही इन्होंने सारे अपने करप्शन के केसेस खत्म किए। जो मुल्जिम है वो कभी काजी नहीं बन सकता। वो महंगाई इन्होंने किया कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने आते साथ ही की। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने अब कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सके, डिफॉल्ट कर जाएगा। आज IMF के पैर पकड़े हुए कि जी खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो, हम जितनी महंगाई आप चाहे कर देंगे। हमारे साथ भी 2.5 साल IMF था, हमने तो महंगाई रोक के रखी हुई थी। अब लोगों को पता चला महंगाई क्या है। लोड शेडिंग के अज़ाब की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, आज मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों ने आलमी मार्केट से सस्ती गैस नहीं खरीदी। ईंधन का शदीद बहरान पाकिस्तानी मईशत के लिए तबाहकुन है। हुकूमत मुल्क को बहरानों से निकाल कर तरक्की की शहरा पर वापस लाएगी। बुरा चाहने वालों की हर साजिश नाकाम हो जाएगी। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर कायम रहने के लिए बना है। हम इमरान खान की बिछाई तमाम लैंडमाइंस से मुल्क को बचाएंगे। कोयटा में बिजली जाती है तो आने का नाम ही नहीं लेती, और जब आती है तो दुकानदारों की दुकानें बंद करने का वक्त हो जाता है। परेशान दुकानदारों की सूरत हाल बता रही हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर। जी बिल्कुल, इस वक्त कोयटा में बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस आम अफराद के साथ साथ कारोबारी हजरात जो हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। शहर में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा है, लेकिन ताहाल जो है हुकूमत की जानिब से कोई इकदामात नहीं किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर ऐसे दुकानदार के जिनका तमाम तर दारोमदार जो है वो बिजली के ऊपर होता है, उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना है। फ़ोटो स्टेट मशीन वाले जो हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। साथ साथ फूड पॉइंट पर अगर जूस वालों की बात की जाए तो वो भी दिन भर जो है बिजली का इंतज़ार ही करते रहते हैं, और दर्जी हजरात जो हैं उनकी परेशानी भी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे। रोज़ाना की बुनियाद पर कोयटा शहर में एहतजाजों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन ताहाल ऐसे कोई इक़दामात नज़र नहीं आ रहे कि जिन पर अमल दरामद करते हुए बिजली की लोड शेडिंग को कम किया जाए। एलानिया लोड शेडिंग के अलावा गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में पूरा दिन लाइट ना होने की वजह से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, लाहौर में शदीद गर्मी और हब्स की वजह से बिजली की तलब में इजाफा हो गया है। तलब में इजाफे से गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। सिस्टम पर लोड बढ़ा तो लेस्को इंतजामिया के दावों का पोल भी खुल गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की ट्रिपिंग ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर दिया। बिजली की आंख मचोली से कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर होने लगे। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानते हैं वकार शौकत से। वकार, बताइएगा कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है? आज बिल्कुल लाहौर में जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद जो है वो बिजली का लोड बढ़ने की वजह से, लोड शेडिंग और फ़नी ख़राबी की वजह से लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो बिजली ना होने की वजह से लाहौर के शहरी परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मजंग के इलाका में। मेरे साथ शहरी मौजूद है जो 48 घंटे लाइट ना आने की वजह से परेशान है। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा जी कि इनसे इत्तजाई कर सकते हैं, मिन्नत कर सकते हैं। मियाँ नवाज शरीफ का हल्का है और इस हल्के को इन्होंने कूड़ागार बना दिया है। 48 घंटे से बत्ती जो है ना 2 मिनट आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। वापटा वालों के पास बंदे ही कोई नहीं है। बंदे लेने जाएँ, कहते 2 बंदे हम क्या करें जी, चाहे जिससे मर्जी कह दें। जब 2 बंदे नहीं होंगे, आज मैंने ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़कर मैंने खुद मरम्मत की है। अब बताएं कि बंदे नहीं हैं तो काम कहाँ से हो गया? 10 ट्रांसफार्मर ये बंद से रात सुबह 3 बजे तक हमको काम करवाते रहे। आज सुबह ये अब सामान कोई नहीं है जी। अब जब इनके पास जाएँ तो सामान कोई नहीं है जी, सामान कहाँ से लाएं? फिर सामान खा कर दिया, वो सामान ही लेके आ रहे हैं, हमें तो गोलियां दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं ये नवाज शरीफ का हल्का है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि फ़नी ख़राबी की वजह से जब बिजली ख़राब होती है तो मुतलका जो लेस्को इंतज़ामिया है वो बिल्कुल खामोश तमाशा ही रहते हैं, जिसकी वजह से अपनी एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है और शहरियों की जिंदगी अजाब हो गई है। वकार शौकत अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इंटरबैंक में डॉलर $1.75 सस्ता होकर 205 रुपये 12 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में $1.5 पर आ गया है। उधर स्टॉक मार्केट में 450 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 41,297 पॉइंट्स पर बंद हुए।
के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी नाराज हो गए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात पर बात सिंध असम्बली में होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी अवाम के लिए 3 नस्लों से जद्दोजहद कर रही है। आमिर ज़िया हक का दौर देखा और आमरीत का मुकाबला किया। मुल्क में धांधली पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए होती है। बार बार सिंध का लोकल बॉडीज का जिक्र होता आ रहा है। मुनासिब ये होता कि सिंध असेंबली में ये आवाज उठाया जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के अवाम के मुआशी हुकूक के लिए जो जिद्दोजहद किया है वो आज से नहीं, हम 3 नस्लों से कर रहे हैं। हमने ज़िया हक का दौर देखा है, उस आमरीत का मुकाबला किया है, उसने निजात दिलवाया पाकिस्तान को। धांधली इस मुल्क में अगर होता था तो किसी और जमात के खिलाफ नहीं होता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए सिंध में खवातीन के साथ ज्यादती के वाकयात बढ़ने लगे। सूबे भर में रवा साल सिर्फ 5 माह में 62 खवातीन को इस्मत दरी का निशाना बना दिया गया। सिर्फ कराची में खवातीन के साथ ज्यादती के 38 वाकयात रिपोर्ट हुए। इन वाकयात में इजाफे की क्या वजूहात हैं, जानते हैं उरूज रिजवी की इस रिपोर्ट में। सिंध में खवातीन के साथ अस्मत दरी के वाकयात बढ़ने लगे। कराची समेत सिंध भर में रवा साल जनवरी से मई के महीने तक 62 खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया जा चुका है। खवातीन के साथ ज्यादती के कराची में 38, हैदराबाद में 10, मीरपुर खास में 5, सक्कर में 4, बेनजीराबाद में 3 और लाड़काना में 2 वाकयात रिपोर्ट किए गए। ह्यूमन राइट्स के को चेयरपर्सन असद इकबाल कहते हैं कि बेशतर खवातीन अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात की शरह तेजी से बढ़ रही है। हमारी ख्वातीन जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस को वो अपनी किस्मत का लिखा समझ के वो कबूल किया हुआ है उन्होंने, और उनको ये समझाना कि भाई आप इंसान हैं, आपके साथ इस किस्म के जराइम होना जो है ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। वाइस चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स काजी खिजर ने कहा है कि अस्मत दरी के वाकयात में कमी लाने के लिए खवातीन को इनके हुकूक से मुतालिक ज्यादा से ज्यादा आगाही देने की जरूरत है। बहुत सारे केसेस जो हैं वो खवातीन जो हैं वो उन जगह से इन कवानीन से ला इल्म हैं कि उनके भी कोई हकूक़ हैं या उनको भी कोई हक हासिल है, या कवानीन में उनके लिए भी कोई ऐसी सूरत है कि जहां वो जाकर अपने लिए अपना हक हासिल कर सकते हैं। खवातीन के साथ ज्यादती के वाकयात का तेजी से बढ़ना माशरे के जवाल और पस्ती की तरफ इशारा करता है। जरूरत इस अमल की है। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए खवातीन को अब अपने हुकूक के लिए आवाज उठानी होगी। कैमरामैन अवैस दाऊद के साथ उरूज रिजवी, GTV न्यूज, कराची। कराची में 4 साल की नन्ही परी पर की मां जल्लाद बन गई। मासूम बच्ची की फरमाइश पर खौफनाक तशद्दुद कर डाला। तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर पड़ोसी ने पुलिस को वाक़े की शिकायत कर दी। पुलिस ने मेडिकल करवाकर तहकीकात शुरू कर दी। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे ज़ुहैब जिएजा। कराची में मां जल्लाद बन गई। पाक कॉलोनी की रिहायशी औरत ने मासूम बच्ची पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। अस्पताल से पड़ोसी ने मरीज की तीमारदारी के बाद पुलिस को खबर दी। 4 साल आयशा की मां का कहना है कि बेटी पर तशद्दुद नहीं किया, शौहर बेरोजगार है, घरेलू झगड़े की वजह से बच्चों के तंग करने पर थप्पड़ मारे थे। घर में मसला हो गया था, इसके वजह से परेशान हो गई थी कि घर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे। इसके वजह से मैंने अपनी बच्ची के ऊपर हाथ उठाया था, वरना कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं मारा मैंने। और इसकी जो टांग है वो पैदाइशी हैगी, इसका ऑपरेशन भी बताया था और इसकी इलाज का भी बोला था कि इसका इलाज करवाना है। मुतासरा बच्ची की मां का दावा है कि डेंगू के बाद बच्ची के जिस्म पर निशाना पड़ गए थे। तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्ची का पैदाइशी तौर पर एक पाँव छोटा है। मुख्तलिफ टेस्ट की रिपोर्ट आने पर हकायक सामने आएंगे। ज़ुहैब जिएजा, GTV, कराची।
हसन की शादी करने वाली दुआ जहरा केस में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड की सरबराही दाव मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सबा सुहेल ने की। मेडिकल बोर्ड में सरकारी और प्राइवेट माहिर डॉक्टर्स भी शामिल थे। दुआ जहरा को मेडिकल बोर्ड के रूबरू पेश नहीं किया जा सका। वकील जिब्रान नासिर का कहना था कि मेडिकल बोर्ड की तश्कील के बाद तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा करवानी होती हैं। आज तमाम दस्तावेजात जमा करा दी। वालिद से दुआ के मुतालिक सवालात पूछे गए जिनके जवाब दे दिए गए हैं। अब केस के IO पर मुनहसर है कि दुआ को कब पेश करते हैं। जिस दिन पुलिस दुआ जहरा को कराची मुंतकिल करेगी अगले दिन मेडिकल बोर्ड का इजलास होगा। दुआ को पेश करने के बाद हतमी रिपोर्ट तैयार होगी। हारूनाबाद के थाना सिटी में SHO के कमरे में लेडी डॉक्टर पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई है। मुलजिम ने पुलिस के सामने लेडी डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के दौरान डॉक्टर जमीन पर गिर गई। कमरे में सिविल ड्रेस में मौजूद एहलकारों ने डॉक्टर की जान बचाई। वाकया 24 जून का है। CCTV फुटेज अब सामने आ गई है। मुलजिम अदील को गुस्सा था। डॉक्टर मरियम उसकी बेटियों की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी कर रही हैं। पुलिस ने दोनों फरीकैन पर अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने बाकी का नोटिस लेकर IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस NCOC को मुकम्मल बहाल करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स और डॉक्टर्स ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमें कोरोना के खिलाफ हासिल कामयाबियों को ज़ाया नहीं करना। मुल्क में कोरोना के मज़बूत केसेस की शरह 3% तक बढ़ने पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को मुकम्मल बहाल करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजहार तशवीश करते हुए NCOC को मुकम्मल बहाल करने का फैसला किया। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि खौफजदा होने की नई एहतियात की जरूरत है। जो फैक्ट्स एंड फिगर हमारे पास मौजूद हैं उसके मुताबिक जो हालात हमारे पास हमें बताए गए, हमारे पास उनका डेटा है। आपको खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मामूली इजाफा है खुदा न खास्ता ये बड़े इजाफे में तब्दील ना हो। इजलास में वजारत सेहत और NCOC के हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट में लिखा कि मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद फिर से बढ़ रही है। अवाम से अपील है कि SOPs पर अमल करें। और सिंध में 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में इजाफे के बाद तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स को मुकम्मल फाल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसी बारे में मजीद जानते हैं हफ्सा शकील से। जी हफ्सा, अपडेट कीजिएगा, क्या हिदायत जारी की गई हैं अस्पतालों में? जी बिल्कुल, महकमा सिंध के बड़े अस्पतालों में कोरोना के मुकम्मल फाल रखने की हिदायत की गई है। 24 घंटों में शरह जो 5.4% रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर सेहत और बहबूद आबादी सिंध डॉक्टर अजरा पेशो की ज़ेर सदारत कोरोना सूरत हाल पर इजलास तलब किया गया था। इस मौके पर PDI सिंध डॉक्टर इरशाद मेमन, फोकल पर्सन इन कोविड सिंध डॉक्टर सुहेल शेख और दीगर ने शिरकत की। इजलास में मौजूदा कोरोना सूरत हाल और वैक्सीनेशन के सिलसिले में ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में आगाही दी गई है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 240 कोरोना मस्बत केस सामने आए हैं। 24 घंटों में 4,552 टेस्ट किए गए हैं। मस्बत केसेस की शरह 5.4% रिकॉर्ड की गई है। इजलास को बताया गया है कि इस वक्त सूबे में 29,400 जो है कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केसेस में कोरोना वायरस ने फिर से पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। हफ्सा शकील अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में नर्सिंग स्टूडेंट की जानिब से मुतालबात के हक में एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। एहतजाजी स्टूडेंट और अस्पताल इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात आज भी कामयाब ना हो सके। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हमारी नुमाइंदा आफ्ताब जहां से। आफ्ताब जहां, क्या डिटेल्स हैं? मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए हैं। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का सरकारी अस्पताल पिम्स जो कि नर्सिंग भी वहाँ पे क्लासेस जो है वो ली जा रही हैं। वहाँ पे जो नर्सिस स्टूडेंट्स हैं, ख़वातीन और मेल दोनों, 3 रोज़ से यहाँ पे सरापा एहतजाज है अपने मुतालिबात। लेकिन इनके मुतालिबात है कि यहाँ पे जो ख़वातीन नर्सिस है उनको हॉस्टल में रिहाइश दिया जाए। मेरे साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स भी मौजूद है, इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा, जो मुतालिबात आप लोग लेके आए थे, क्या कहना है अस्पताल इंतज़ामिया का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम
हमारे सिर्फ दो ही मुतालिबात थे, एक हमें स्टेपन दी जाए और दूसरे हमें हॉस्टल की जो है ना सहूलत प्रोवाइड की जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में जो है ना महंगाई बहुत है। हम तो खुदा के लिए हमें हॉस्टल दी जाए और हमें जो पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को जो स्टाइपेंड मिल रही नर्सिंग स्टूडेंट्स को वो हमें मिलनी चाहिए। बस हमारे यही दो ही मुतालिबात है कि स्टाइपेंड मिल जाए, हॉस्टल मिल जाए। जी बिल्कुल, आपने इनकी भी राय जानी। इनका यही कहना है कि इनके जो मुतालिबात है वो जल्द अज जल्द जो है वो माने जाएंगे। तब तक ये बच्चे जो है यहीं पे ओपीडी के बाहर जो है वो एहतिजाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पताल का भी जो रूटीन है वो भी मुतासिर हो रहा है, साथ इनकी जो पढ़ाई है वो भी जो है वो खासा मुतासिर हो रही है। जी, कराची एयरपोर्ट के जिन्ना टर्मिनल पर नए बरक़ी जीनों की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया है। बरक़ी जीने कराची एयरपोर्ट के ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के दरमियान आमदोरफ्त के लिए नस्ब किए जा रहे हैं। कराची के जिन्ना टर्मिनल पर नए बरक़ी जीनों की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया। पहले से नस्ब बरक़ी जीनों में खराबी के बाद नए बरक़ी जीने कराची एयरपोर्ट के ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के दरमियान आमदोरफ्त के लिए नस्ब किए जा रहे हैं। खराबी की वजह से जीने गैर फाल हो गए थे और मुसाफिरों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। वेलकम बैक। पाकिस्तान में जर्मन सफीर बर्नहार्ड ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अलविदाई मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाके की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान जर्मनी के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जर्मन सफीर की पाकिस्तान में खिदमात को सराहा। जर्मन सफीर ने खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। हज की सआदत के लिए दुनिया भर से आज़मीन खाने काबा जौक दर जौक पहुंच रहे हैं। अल्लाह के हुजूर पेश होने के शौक में 59 साल के बरतानवी शहरी ने 11 माह तक पैदल सफर तय किया। हुज्जा से मुकद्दस पहुंचने पर आदम मोहम्मद का बड़े मजमे ने इस्तकबाल किया, जिस पर आदम ने इस्तकबाल करने वालों का शुक्रिया अदा किया। तवील तरीन पैदल सफर में आदम मोहम्मद ने सऊदी अरब पहुंचने से कबल 9 ममालिक का सफर तय किया। 6500 किलोमीटर के सफर के दौरान आदम मोहम्मद ने सख्त मौसम की मुश्किल के साथ दीगर सफरी परेशानियों को भी सब्र शुक्र के साथ बर्दाश्त किया। और पेशावर के दो नौजवान बन गए बेसहारा बच्चों का सहारा। इसरार और आमिर ने उठा लिया बेड़ा बेसहारा स्ट्रीट चिल्ड्रन के मुस्तकबिल को संवारने का। दोनों नौजवानों के सबब दर्जनों बच्चे हो रहे हैं तालीम की रोशनी से मुनव्वर। और ये सब कैसे हो रहा है, पेशावर से आपको रिपोर्ट करेंगे नवाब शेर। ऐसे बच्चे जिनका ना कोई घर है ना ठिकाना, जो वालिदैन के होते हुए भी यतीमी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं और मुख्तलिफ सड़कों और गलियों की खाक छानते फिर रहे हैं या कचरा चुनते अपना मुस्तकबिल भी कूड़े की नजर कर रहे हैं। ऐसे फूलों को मुरझाने से बचाने के लिए पेशावर के दो नौजवान मैदान में निकल आए हैं और इन्हें इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर रहे हैं। हमने ये इरादा किया हम चंद दोस्तों ने कि इंशाल्लाह हमने इन बच्चों के इस ज़ाहिरी सूरत जो इनकी नफ़रत वाली बनी हुई है, इनके अंदर हमने ऐसी सलाहियत पैदा कर दी है तालीम के ज़रिए कि लोग इनसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे बच्चों को यहाँ पर वो तैयार किया है। अक्सर लोग गुर्बत के मारे इन बच्चों को धुतकार देते हैं, लेकिन इसरार और आमिर इन बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन गए हैं और इन बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक बनाने के लिए कोशा हैं ताकि ये बन सके माशरे के कारआमद अफराद, न के बोझ बन जाएं। हम 3 सालों से इन बच्चों पे काम कर रहे हैं, उनके तालीमी और उनके तहजीबी और अखलाकी तरबियत कर रहे हैं। अभी तक इस इदारे से 5 ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने बेसिक्स सिखाए हैं, जिनको हमने बुनियादी तालीम दी है और वो 5 बच्चे अब यहाँ के रिप्यूटेड तालीमी इदारों में स्कूल्स में स्कॉलरशिप्स पे एडमिट है। दोनों नौजवानों का कहना है कि इन बच्चों का तर्ज जिंदगी बदलना ही उनका मिशन है और वो बेहतर पाकिस्तान के लिए कोशा हैं। कैमरामैन सुहेल राना के साथ नवाब शेर, GTV, पेशावर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक शहजाद अवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में जान से मारने की धमकी, 4 दीवारी के अंदर घुसकर हंगामा राय की दफात शामिल हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी। जी सौलत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है मलिक शहजाद अवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में जान से मारने की धमकी, 4 दीवारी के अंदर
घुसकर हंगामा आराई की दफात भी जो है वो शामिल की गई है। मुकदमा मुद्दई बिलाल अहमद की जानिब से सुल्तान थाने में दर्ज कराया गया है। मुद्दई मुकदमा जो कि बिलाल अहमद है, उनकी जानिब से इल्जाम आयद किया गया है कि इनके घर में मुसल्लह अफराद जो है वो दाखिल हुए और इनके अहले खाना समेत दीगर जो उनके मुलाजमीन थे उनको जो है वो यरगमाल बनाया और फिर उसके बाद जो है वो हंगामा आराई करी, जिसके बाद उन्होंने 15 कंप्लेन करी और वाकये का मुतालिक मुकदमा दर्ज कराया। जी बहुत शुक्रिया सोलह डिटेल्स के लिए। मुल्क में मानसून बारिशों का नया स्पेल जल्द थल एक करने के लिए तैयार है। एनडीएमए ने मूसलाधार बारिशों से सैलाब के खतरे की घंटी बजा दी है। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है, जबकि इंतजामिया को बरसात के दौरान जरूरी इंतजाम करने की भी हिदायत कर दी गई। मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क में बरसात के नए स्पेल की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 जून से 4 जुलाई तक लाहौर, इस्लामाबाद और कश्मीर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है, जबकि 1 से 5 जुलाई तक कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, जोब, ज़ियारत, खुजदार, लसबेला में भी गरज चमक के साथ बारिश की तवक्का है। मुमकिना बारिशों से कश्मीर, गलियात, खुजदार, लसबेला के नदी नालों में तोहियानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। मूसलाधार बारिशों के नतीजे में कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। पीडीएमए सिंध ने मुताल्लिका इदारों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि इंतजामिया मुमकिना अर्बन फ्लडिंग और दीगर खतरात से निपटने के लिए तैयार रहे। निकासी या आप के लिए मशीनें और अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। पीडीएमए ने माहीगीरों को 3 से 5 जुलाई तक समंदर में जाने से गुरेज की भी हिदायत की है और इंतजामिया से कहा है कि जरूरतमंद अफराद की मदद के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन, अस्पतालों में बिजली की मुसलसल फराहमी के लिए जनरेटर और दीगर इंतजामात किए जाएं। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, मुल्क भर में मवेशी मंडियों में रौनक लग गई है। खरीदारों को तगड़े जानवर की तलाश और व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार। आसमान से बातें करती कीमतों ने शहरियों को मंडी से घर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। गाय की रस्सी थामे लोगों को बच्चे हसरत से देखने लगे। वक्त कम और मुकाबला सख्त। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। खूबसूरत, दिलकश और वजनी जानवर खरीदना हर एक खरीदार की ख्वाहिश है, मगर बेहतरीन कीमत के लिए व्यापारी भी खूब जतन करने में मसरूफ हैं। कराची में कायम आरजी मवेशी मंडी में भी शहरियों ने डेरे डाले हुए हैं। कोई अपने मनपसंद जानवर को घर ले जाने में कामयाब दिखाई देता है तो कोई व्यापारी के साथ भाव ताव में लगा है। मवेशी मंडी में आए खरीदारों ने महंगाई का शिकवा करते हुए कहा कि इस मर्तबा कुर्बानी का जानवर जेब पर बहुत भारी पड़ रहा है। जहाँ पर भी जाते हैं तो कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत से। तकरीबन 40 से 50 हज़ार की वो जो जानवर है ना, वो तकरीबन 1 लाख, 1 लाख 10, 1 लाख 20 तक पहुँच गई है। बहुत ही ज़्यादा जो है ना रेट बता रहे हैं। बकरा जो है जो पहले 50 का था वो अभी जो है 95, 90 इस तरह बता रहे हैं। दूर दराज से जानवर लाने वाले व्यापारी हजरात कहते हैं अखराजात ज्यादा हुए, इसलिए कीमतें भी ज्यादा हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में कायम मवेशी मंडियों में भी खरीदारी में तेजी आ गई है। ईद कुर्बान में सिर्फ चंद रोज बाकी रहने के बावजूद महंगाई के बायस कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मुंह मांगी कीमतों के बायस सुन्नत इब्राहिमी की अदाई के लिए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियों में लाए गए जानवर तो महंगे हैं ही, साथ ही उनका चारा और दीगर अशिया भी सस्ती नहीं रही। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता बरस के निस्बत कीमतों में काफी इजाफा हो गया है। रिपोर्ट करेंगे वहीद गुज्जर। ईद उल ज़ुहा पर जहां जानवर महंगे हैं, वहीं इनका चारा भी अवाम की पहुंच से बाहर होने लगा। चारे की दुकानों पर रश बढ़ने की देर थी कि दुकानदारों ने भी रेट्स बढ़ा दिए। जंतर 20 रुपए, लोसन 25, दाल दाना 150, खल 90, वंडा 80 रुपए और चौकर 60 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने वाले खुश तो हैं, लेकिन पहले शहरी महंगा जानवर खरीद कर परेशान हुए और अब चारे के रेट बढ़ने पर नाला है। पट्ठे भी लूसन है 35 रुपए किलो है, पाम टीन में था 20 रुपए था। इस चीज़ में हर चीज़ महंगी हुई, दाना हर चीज़ महंगी हुई है, चारा कौन सा भी है, दान बकरे का हर चीज़ महंगी हुई है। दुकानदार भी महंगाई का रोना रोते हैं, कहते हैं कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो चारा मजीद महंगा हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ वही गुज्जर, GTV लाहौर। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।